क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन के मालिक हैं या हालात के गुलाम? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके भाग्य की चाबी है? तो चलिए आज इस किताब के पहले अध्याय से समझते हैं कि कैसे विचार आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है और वक्त के साथ पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे मन में बोए गए विचार धीरे धीरे हमारे जीवन का आकार तय करते हैं। अगर विचार सकारात्मक, रचनात्मक और लक्ष्य आधारित है तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर नकारात्मक, डर से भरे और भ्रमित है तो जीवन भी वैसा ही बनता है, बिखरा हुआ और कमज़ोर। सीधा बात है, आपका बाहरी जीवन आपके अंदर चल रही सोच का आईना है। विचार आपकी पहचान बनाते हैं। हर इंसान की सोच उसकी आदतों को जन्म देती है, आदतें उसके कर्म को जन्म देती है और कर्म उसका भविष्य बनाते हैं। उदाहरण के जरिए से समझते हैं, अगर कोई सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वह बार बार ऐसा ही व्यवहार करेगा जो उसे असफल बनाएगा। लेकिन अगर वही इंसान सोचे मैं सीख सकता हूँ तो उसकी सोच उसे एक्शन लेने, सुधारने और आगे बढ़ने पर मजबूत करेगी। इंसान शाब्दिक रूप से ही वही है जो वो सोचता है। विचार परिस्थितियों को जन्म देती है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, पर आपके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीके का परिणाम है। अगर आप खुद को बार बार एक पीड़ित की तरह सोचते हैं तो आप वैसे ही हालात में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को विकासशील सोचते हैं तो आप हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेंगे। अपने विचारों को सजग बनाएं। हमें अपने विचारों को ऐसे देखना चाहिए जैसे एक माली अपने बगीचे को देखता है। माली क्या करता है? वो खरपतवार निकालता है, बुरे विचार हटाता है और पौधे को खाद पानी देता है। अच्छे विचारों को पोषण देता है, हर दिन ध्यान देता है, अपने मन पर सजग रहता है। इसी प्रकार आपका मन भी एक बगीचा है और आप भी उसके माली हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, सब ने अपने सोचने का तरीका बदला और फिर उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने हालात को दोष नहीं दिया, उन्होंने अपने माइंडसेट को मास्टर किया। हर रोज अपने से कहिए, हर सुबह खुद से पूछे, आज मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? नकारात्मक विचार आते ही उन्हें चुनौती दें। क्या ये सच है? क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ या ये बस डर है? हर रात 5 मिनट सिर्फ सोच की सफाई के लिए दें। जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही मन की सफाई करें। जब आप जान चुके हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है, क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे सोच की ताकत से आप गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय कर सकते हैं? तो जुड़े रहिए अगले अध्याय में, सोच और परिस्थिति का गहरा रिश्ता। इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली बात कहते हैं, मनुष्य की परिस्थिति उसके विचारों की संतान है। अर्थात जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है वो सीधा इस बात से जुड़ा है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कितना गहराई से सोचते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति खुद को अभागा समझता है तो उसकी सोच ही उसे
अवसरों से दूर कर देती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति हर मुश्किल में सीखने का मौका देखता है तो वो खुद को बेहतर बनाता है और समय के साथ उसकी परिस्थिति भी बदल जाती है। सोच परिस्थिति को कैसे बनाती है? आपका सोचने का पैटर्न आपकी प्रतिक्रियाएं तय करता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो आपकी सोच ही तय करती है कि आप उसे माफ करेंगे या इग्नोर करेंगे या बदले की भावना रखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी आंतरिक स्थिति और बाहरी परिणाम दोनों तय करती है। आपकी सोच ही आपके फैसलों का आधार है। मैं ये कह सकता हूँ, सोचने वाला इंसान जोखिम उठाता है, कोशिश करता है, मुझसे नहीं होगा। सोचने वाला इंसान मौके हाथ से जाने देता है। परिस्थिति बदलेगी तभी जब सोच बदलेगी। मनुष्य बाहरी चीज़ों को बदलने में व्यस्त रहता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब वो अपने अंदर झांकता है। मतलब अगर आप लगातार तनाव, निराशा या टेंशन में हैं तो पहले ये देखें कि आपकी सोच का स्वरूप कैसा है। अगर आपकी सोच डर, ईर्ष्या, घृणा या असुरक्षा से भरी है तो आपकी परिस्थिति में भी वही भावना झलकेगी। सोच बदलिए, दुनिया बदलेगी। हर कठिनाई को शिकायत नहीं, सीख की नज़र से देखें। हर दिन खुद से पूछे, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ। अपनी सोच को सकारात्मक से पोषित करें। मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं सीख अब और बेहतर करूँगा। हालात नहीं बदल सकते तो सोच बदल दीजिए, क्योंकि सोच बदलेगी तो आपकी प्रतिक्रिया बदलेगी और वही भविष्य की परिस्थिति रचेगी। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक किसान के पास दो बीज थे, एक बीज उम्मीद का और दूसरा बीज डर का। जिस बीज को वो हर दिन पानी देता, खाद देता, उसी से उसकी फसल बनती। अब सोचिए, आप हर दिन कौन सा बीज सींच रहे हैं? आपकी जिंदगी की परिस्थितियां बाहरी दुनिया से नहीं, आपके मन से उपजती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बदले तो सबसे पहले अपनी सोच की दुनिया को बदलना होगा। अगर सोच आपकी परिस्थिति बना सकती है तो क्या आप जानना चाहेंगे कि सोच आपके चरित्र यानी पर्सनालिटी को कैसे गढ़ती है? जानिए अगले अध्याय में। विचारों की आदतें। विचारों के जरिए इंसान खुद को बनाता है या बिगाड़ता है। जब कोई बार बार ईर्ष्या से सोचता है तो उसमें जलन की आदत बनती है। विचार ही धीरे धीरे आदतों में बदलते हैं और आदतें चरित्र बन जाती है। चरित्र निर्माण में समय लगता है। जिस तरह से आप एक गंदे तालाब को साफ करने में समय लगाते हैं, वैसे ही बुरी सोचों को हटाकर स्वच्छ विचारों से मन को भरने में समय लगेगा। चरित्र निर्माण के लिए जरूरी 3 कदम। आत्म जागरूकता। अपनी सोच और भावनाओं को पहचानना। मैं अक्सर गुस्से में क्या आ जाता हूँ? मैं बार बार खुद को असफल क्यों मानता हूँ? विचारों को बदलना। नकारात्मक सोच आते ही उससे सवाल करना, क्या मेरी सोच है या किसी और का प्रभाव? लगातार अभ्यास। रोजाना खुद को छोटे छोटे फैसलों में बेहतर बनाना। आज से क्या करें? रोज सुबह खुद से पूछें, आज मैं किस प्रकार का इंसान बनना चाहता हूँ। दूसरों को दोष देने से पहले देखें, क्या मेरी सोच में सुधार की ज़रूरत है। हर दिन एक लक्ष्य बनाएं, आज मैं कम से कम एक अच्छी सोच को अभ्यास में लाऊंगा। जब आप अपने विचारों को बेहतर बनाते हैं तो आप खुद को बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। अगर विचार आपका चरित्र बना सकते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार आपके शरीर और स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं? तो अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 4। आपके विचार सिर्फ आपके मन पर नहीं बल्कि आपके शरीर पर भी असर डालते हैं। नकारात्मक सोच से कमजोर शरीर। अगर आप लगातार डर, चिंता, जलन या क्रोध से भरपूर सोचते हैं तो ये तनाव, थकान, हाई ब्लड प्रेशर और बीमारियों का कारण बनते हैं।
मन की अशांति शरीर को भी बीमार बनाती है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा और स्वास्थ्य। आशावादी, शांत और असंतुलित सोच रखने वाले लोग अधिक ऊर्जा वाले, स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। स्वस्थ शरीर की जड़ें शांत और शुद्ध मन में होती है। शरीर कोई अलग चीज नहीं, वह आपके मन का विस्तार है। जैसा मन होगा वैसा शरीर बनेगा। अगर आपके विचार शरीर को प्रभावित करते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे कि यही विचार आपके सपने और उपलब्धियों को कैसे गढ़ते हैं? अध्याय 5, सफलता का आधार। सफलता प्रयासों का ताज है और सोच की सर्वोच्च परिणति। अर्थात सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ मेहनत करने से भी अधूरापन रहेगा। जब सोच में स्पष्टता और उद्देश्य होता है तभी मेहनत सफल होती है। उद्देश्य के बिना सोच दिशाहीन होता है। बिना किसी जीवन उद्देश्य के सोच सिर्फ कल्पना बन जाती है। अगर आप हर दिन बस जो मिला वो कर रहे हैं लेकिन कोई स्पष्ट लक्ष्य या मकसद नहीं है तो आपकी शक्ति बिखर जाती है। सफल लोगों की आदत। हर सफल व्यक्ति एक समान गुण होता है, वो अपने उद्देश्य से जुड़ी सोचों को ही प्राथमिकता देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का उद्देश्य था युवाओं को प्रेरित करना और भारत को शक्तिशाली बनाना। इनका पूरा ध्यान, सोच और ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित थी। किताब को जीवन में लागू करने के लिए लाइफ का एक स्पष्ट लक्ष्य लिखें और रोज उसे पढ़ें। हर दिन अपने विचारों को स्कैन करें, क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं? जब आप जान गए हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता बनाती है तो क्या आप हर दिन अपने विचारों को उसी दिशा में गढ़ने को तैयार हैं? आप सोच बदलेंगे और वही सोच आपकी दुनिया बदल देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स को अपने जीवन में फॉलो करें, तभी आप एक अच्छा जीवन बना पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।